मेरे प्रिय आत्मन, मुक्ति की आकांक्षा कोई साधारण इच्छा नहीं है। यह संसार की उन तमाम वासनाओं जैसी नहीं है जो तुम्हें कहीं पहुंचाने का वादा करती हैं और अंततः तुम्हें मरुस्थल की मृग तृष्णा में छोड़ देती है। मुक्ति की आकांक्षा तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस परमात्मा की पुकार है जो अब और अधिक इस छोटे से शरीर और मन के पिंजरे में कैद रहने को तैयार नहीं है। यह आत्मा का विद्रोह है, उस सीमा के विरुद्ध जो उसे अनंत से अलग करती है। तुम जिसे मैं कहते हो वह केवल एक कारागार है और उस मैं के पार जो है वही तुम्हारा वास्तविक घर है। मनुष्य एक अनूठी घटना है। पशु मुक्त हैं क्योंकि वे अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं, और परमात्मा मुक्त है क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। केवल मनुष्य ही वह सेतु है जो सीमाओं में बंधा तो है पर जिसे असीम का बोध हो गया है। इसीलिए तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है, एक तड़प है। इस तड़प को दबाओ मत, इसे संजो कर रखो, क्योंकि यही वह आग है जो तुम्हारे अहंकार को जलाकर भस्म करेगी। जिसे तुम अपना जीवन समझते हो वह वास्तव में एक गहरी मूर्छा है, एक आत्मविस्मृति है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम स्वर्ण थे पर तुमने लोहे की जंजीरों को अपने आभूषण मान लिया है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाओ। असली भागना तो भीतर की ओर है। जब तक तुम अपने मन की तरंगों के साथ बह रहे हो तुम गुलाम हो। तुम्हारा क्रोध तुम्हें नचाता है, तुम्हारा लोभ तुम्हें भटकाता है और तुम्हारी वासनाएं तुम्हें अंधा कर देती है। मुक्ति का अर्थ है इन सब के प्रति साक्षी हो जाना। जैसे ही तुम अपने विचारों को फासले से देखना शुरू करते हो तुम पाते हो कि तुम विचार नहीं हो। जैसे ही तुम अपने शरीर के प्रति होशपूर्ण होते हो तुम पाते हो कि तुम शरीर नहीं हो। वह जो देख रहा है, वह जो दृष्टा है, वही तुम्हारी मुक्ति का केंद्र है। वह कभी बंधा ही नहीं था, वह तो सदैव से मुक्त था, बस तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं थी। अध्यात्म का सारा सार इस अहंकार के विसर्जन में है। तुम कुछ होने की कोशिश कर रहे हो, बड़ा, समृद्ध, सफल या धार्मिक, लेकिन जब तक तुम कुछ हो तब तक तुम छोटे रहोगे। जिस क्षण तुम कुछ भी नहीं होने को तैयार हो जाते हो तुम विराट हो जाते हो। शून्य ही वह द्वार है जहां से अनंत का प्रवेश होता है। जिसे तुम शून्य समझते हो वह वास्तव में पूर्णता का ही दूसरा नाम है। बूंद जब तक बूंद बनी रहती है वह सूखने के डर से कांपती रहती है, लेकिन जिस क्षण वह सागर में गिरने का साहस जुटा लेती है वह स्वयं सागर हो जाती है। मुक्ति का अर्थ है मिट जाने की कला। हमारा सारा दुख अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से आता है। अतीत एक बोझ है और भविष्य एक चिंता। ये दोनों ही छायाएं हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। सत्य केवल वर्तमान में है। मुक्ति उसी क्षण घटती है जब तुम पूरी तरह से यहीं और अभी होते हो, जब न कोई कल होता है न कोई परसों, केवल एक जीवंत वर्तमान होता है। तब तुम्हारी चेतना का फूल खिलता है। वही चैतन्य की सुगंध मुक्ति है। ध्यान और कुछ नहीं, बस उस वर्तमान क्षण में ठहर जाने का अभ्यास है। जहां समय ठहर जाता है वहीं परमात्मा प्रकट होता है। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। एक वह जो तुम समाज से या परिस्थितियों से चाहते हो, जिसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं, लेकिन मैं जिस आध्यात्मिक मुक्ति की बात करता हूँ वह किसी से नहीं बल्कि स्वयं से स्वतंत्रता है। वह अपनी ही प्रवृत्तियों, अपनी ही बेहोशी और अपने ही संस्कारों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने भीतर के उस एकांत को पा लेते हो जहां कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, तब तुम सचमुच स्वतंत्र होते हो। वह एकांत ही तुम्हारा मंदिर है। मेरे प्रिय आत्मन, इस यात्रा में कोई दूसरा तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता। गुरु केवल एक इशारा है, एक अंगुली है जो चांद की तरफ संकेत कर रही है। तुम्हें स्वयं ही चलना होगा। साहस जुटाओ उस अंधेरे में उतरने का जिसे तुम स्वयं समझते हो। वहां तुम्हें शून्य मिलेगा और उस शून्य के पार वह प्रकाश मिलेगा जो कभी बुझता नहीं। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में पाना है। यह तो तुम्हारा स्वभाव है जिसे
जिसे इसी क्षण पहचानना है। तुम मुक्त ही हो, बस तुमने जंजीरों को मजबूती से पकड़ रखा है। अपनी पकड़ ढीली करो और देखो तुम उड़ने के लिए स्वतंत्र हो। इस विराट अस्तित्व के साथ एक हो जाना ही मोक्ष है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, जहां लहर को पता चल जाता है कि वह जल ही है, वही मुक्ति है। प्रेम, करुणा और ध्यान, ये उस परम मुक्ति की सीढ़ियां हैं। अपने भीतर के उस मौन को सुनो, क्योंकि उसी मौन में परमात्मा का शब्द छिपा है। जागो, क्योंकि जागना ही एकमात्र धर्म है और मुक्ति ही एकमात्र सत्य है।